हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट टीसी पर स्वागत है। दोस्तों, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, इसके लिए आप सभी सेकंड सेमेस्टर के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कमेंट थे। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड और साथ में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आपको रेगुलर यहाँ पर वीडियो देखने को मिलेगी। आज ये पहला वीडियो अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का है, जिसमें आपका पहला टॉपिक है समाकलन। तो इसके कुछ हम छोटे फार्मूले और फिर बेसिक से एडवांस क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। पहला वीडियो है, इनको आपको समझना है, यही फार्मूले आगे चलकर आपको सभी क्वेश्चन में लाभ देंगे। तो आइए हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। उससे पहले मैं आपको डिस्कस कर दूं कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बहुत जल्द इस चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिलेगी और बेसिक से एडवांस आपको बिल्कुल क्लियर वे में समझाया जाएगा। बिल्कुल आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप सभी जो सेकंड सेमेस्टर के जुड़े हुए हैं वो अपने दोस्तों को बताएं, इस चैनल पर आप आइए और आसानी से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। यहां पर पहले समाकलन देखिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में सबसे पहला जो टॉपिक आपका है समाकलन, जिसे आप इंटीग्रेशन कहते हैं। तो देखिए, इससे पहले आपको थोड़ा समझना होगा कि समाकलन और इसका जो विपरीत है वो है अवकलन। तो इसका समाकलन का कैसे और अवकलन में क्या डिफरेंस है, थोड़ा इसको समझते हैं, उसके बाद आगे चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे थोड़ा समझिए, जैसे कि आपको दिया गया एक्स स्क्वायर का अवकलन करें। जैसे समझिएगा, हम बात करेंगे समाकलन की, लेकिन थोड़ा डिफरेंस आप समझिए। जैसे कि आपको एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, क्वेश्चन दिया गया, तो आप सभी इसका तो आप पढ़ चुके हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर है तो सिंपली इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। इसका फार्मूला भी आपको पता होगा। इसका जो फार्मूला आपका होता है उसका अगर हम बात करते हैं, इसके फार्मूले की मतलब डिफरेंशिएशन के फार्मूले की, तो अगर लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, तो इसका फार्मूला क्या होता है आपका एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये किसका होता है, ये आपके जब अवकलन की हम बात करेंगे तब इसका फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जैसे अवकलन कर रहे हैं तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन कर रहे हैं। अच्छा, इसे कीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा। एन की जो पावर एक्स की होती है वो एन होता है, तो 2 एक्स की पावर 2 माइनस वन, 2 माइनस 1, एक्स की पावर 2 माइनस 1, अर्थात यहां पर 2x आ गया। तो डिफरेंशिएशन करने पर ये 2x आया। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। हमारा यहां पर आपको एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कराने का मतलब नहीं, हमें कुछ चीजें आपको इससे रिलेशन समझाना है कि कैसे ये होता है। तो यहां पर अगर आपने डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर किया तो 2x आया। अब यहां पर हम 2x का इंटीग्रेशन करते हैं। अच्छा समझिए, इंटीग्रेशन का मतलब यहां पर क्या है, समझिए। जैसे कि ये आपका चिन्ह क्या होता है, ये इंटीग्रेशन का होता है समाकलन का। तो जैसे लिखा हुआ है 2x और dx, ये इस प्रकार से लिखते हैं। बिल्कुल घबराइए नहीं, मैं बेसिक से इस चीज़ों को बताऊंगा, बस थोड़ा इसको कंपेरिजन कर रहा हूं। तो यहां पर आपको जैसे 2x dx दिया गया, तो इसको सिंपली आप लिखेंगे 2। अब 2 इसको बाहर कर देते हैं, ठीक है, कांस्टेंट को 2 बाहर कर देते हैं। 2 का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता, उसको हम बाहर रखते हैं, तो 2 हो गया। ये आप समाकलन कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, आप समाकलन कर रहे हैं। समझिएगा, 2 बाहर कर दिया हमने, x आपका अंदर बचा x dx। इसका जो फार्मूला होता है, इसमें अगर आपका x ऐसे आपको दिया गया है तो इसका फार्मूला हम यहां पर यूज करते हैं। इसका फार्मूला जो समाकलन में होता है वो आपका x की पावर n dx अगर लिखा हुआ है तो होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। ये फार्मूला होता है इसका फार्मूला। तो हम यहां पर करेंगे 2x की पावर क्या है, 2n प्लस 1, मतलब इसकी पावर 1 है तो 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1। समझिएगा, 1 प्लस 1, ठीक है। यहां पर आपका 2 हो गया, 2 हो गया, x की पावर 1 प्लस 1 अपान नीचे भी आपका क्या हो गया, 2 प्लस 1 हो गया, ठीक है, 1 प्लस 1। यहां पर आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर और अपान 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अच्छा आप बताइए बचा कितना, x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इसका समाकलन करने पर हमें मिला एक्स स्क्वायर, और इसका अगर आप अवकलन करते हैं तब मिलता है क्या, 2x। कहने का मतलब जिसका आपने अवकलन किया, रिजल्ट जो आपको अवकलन का मिला था उसका हम समाकलन करते हैं तो वही चीज जो अवकलन का हमने किया था वही चीज हमें मिल जाती है। यहां पर समझाने का मतलब यह है दोस्त कि अवकलन समाकलन का जस्ट उल्टा है। अवकलन समाकलन का जस्ट उल्टा है। जिसका आप समाकलन कर रहे हैं, अगर उसी का आप जो रिजल्ट है उसका अवकलन करते हैं तो वही वैल्यू आपको देखने को मिलती है। मतलब यहां पर एक्स स्क्वायर का हमने अवकलन किया तो 2x मिला, और इसी 2x का हमने क्या किया, समाकलन किया, तो हमें वही रिजल्ट में फिर से मिल गया। मतलब इससे ये प्रूफ होता है कि आपके समाकलन अवकलन एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। यहां पर बस इतना आपको समझाना था कि आपका समाकलन जो होता है अवकलन का क्या होता है, विपरीत होता है, या अवकलन समाकलन का विपरीत होता है, बात एक ही है। ओके, दोनों एक दूसरे कह सकते हैं इन्वर्सली हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपको कोई ऐसे फंक्शन जैसे हम यहाँ पर कहें, जैसे कि आपको fx dx ये दिखा है, तो इसका हम क्या हो जाता है, जैसे हम यहाँ पर
चलिए इस चीज़ को यहाँ पर हम फार्मूले से स्टार्ट करते हैं, जिससे ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा। आइए फार्मूले देखते हैं, जैसे आप आगे क्वेश्चन को लगा पाएँ। जैसे फार्मूला आपकी बात करते हैं, अब यहाँ पर टॉपिक समाकलन है, तो आप समझिएगा ये अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड के पहले चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, तो पूरा डिटेल में यहाँ पर फार्मूले को डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट और आगे की वीडियो में भी कोई फार्मूले को डिस्कस किया जाएगा। तो पहले फार्मूले की अगर हम बात करते हैं, तो पहला फार्मूला जैसे कि आपका सबसे सिंपल फार्मूला समाकलन का होता है x की पावर n dx। ओके, x की पावर n dx का समाकलन करते हैं तो होता क्या है आपका x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 और प्लस का क्या c कांस्टेंट इसमें लगता है, जिसे समाकलन गुणांक आप कहते हैं। ओके, यहाँ पर समाकलन गुणांक आपको c के रूप में लगाना पड़ेगा। ये सभी जब आप आंसर निकालेंगे तो समाकलन में आपको c लगाना है। क्यों लगाया जाता है आगे की वीडियो में जरूर आपसे डिस्कस करेंगे। अभी फार्मूले कुछ क्वेश्चन देखते हैं। x की पावर n dx है तो इसका फार्मूला ये होता है, और यहाँ पर जो होता है वो n डज नॉट इक्वल टू क्या, यहाँ पर आपका n डज नॉट इक्वल टू -1। अगर ये -1 यहाँ पर हो जाता है -1, तो -1 और +1 क्या हो जाएगा, नीचे 0। किसी वैल्यू को 0 से आप डिवाइड करते हैं तो हो जाता है इनफाइनाइट। मतलब ये चीज़ जो है 1 बटे जैसे 0 हो गया, या x की पावर n प्लस 1 बटे 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, जिसे आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये कंडीशन आपको यहाँ पर है कि जो फार्मूला है उसमें n की वैल्यू जहाँ पर है वहाँ पर -1 कभी नहीं होगी। ये चीज़ यहाँ पर डिस्कस है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फार्मूला बहुत छोटे आपको समझने के लिए, x की पावर n dx से इसका हमारा फार्मूला होता है x की पावर में 1 आपको जोड़ना है और नीचे n प्लस 1 में 1 जोड़ना है, तो x पावर n प्लस 1 n प्लस 1 प्लस c, इतना है फार्मूला। अगर इसी क्रम में बात करें तो आपका नेक्स्ट फार्मूला है e की पावर x dx। इसका फार्मूला e की पावर x dx, तो e की पावर x dx का अगर आप समाकलन करते हैं तो इसका होता है e की पावर x प्लस c। और मैं आपको बता दूं e की पावर x का आपको पता है, चाहे इसका डिफरेंशिएशन कहें या फिर इंटीग्रेशन, दोनों की वैल्यू सेम आती है। मतलब अगर आपका लिखा हुआ है dy बाई dx e की पावर x, आपका इसका समाकलन कीजिए तो इसका समाकलन क्या होगा, वही होगा e की पावर x ही होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको समझाने का मतलब ये था कि e की पावर x का समाकलन करें या अवकलन करें, आपका e की पावर x होता है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रहे e की पावर x में समाकलन में प्लस c आपका जुड़ता है, ये चीज़ आपको ध्यान रहे। नेक्स्ट फार्मूला, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो a की पावर x dx का फार्मूला होता है a की पावर x अपान log a है यहाँ पर, आप ध्यान दीजिएगा log a और बेस में e प्लस सी। a की पावर x का फार्मूला होता है a की पावर x अपान log a प्लस c। ये किसका फार्मूला होता है कि a की पावर x का समाकलन। नेक्स्ट फार्मूले की बात करें तो अगला फार्मूला आपका ये कंप्लीट हुआ। अगर कोई वैल्यू ऐसे kx लिखी हुई है या फिर k dx लिखी हुई है, k का मतलब यहाँ पर कांस्टेंट, k का मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, k मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी यहाँ पर वैल्यू हो सकती है k की जगह पर। तो हमारे कहने का मतलब यहाँ पर k dx लिखा हुआ है तो k आपका बाहर हो जाएगा। 1 dx की वैल्यू यहाँ पर जो है 1 dx, ये सिंपली आपका यहाँ पर k मतलब कांस्टेंट मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, उसको हम बाहर लिखते हैं और 1 dx यहाँ पर आपका बचा। तो कुल मिलाकर इसका क्या हो जाता है k और 1 dx जो है 1 का आपका सिंपल जो है वो आपका हो जाता है x और प्लस c आप लगाते हैं, ठीक है, प्लस c लगा। अच्छा, आपके दिमाग में आया ये 1 जो है इसका आपने कैसे x कर दिया, ये भी आपके क्वेश्चन होगा। तो आप सिंपल ये समझिए, यहाँ पर अगर आप 1 dx आप लिखते हैं मतलब 1 का समाकलन करते हैं तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0 dx, ये लिख सकते हैं भाई 1 है यहाँ पर x की पावर 0, x पावर 0 की वैल्यू 1 होती है तो हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो सिंपली इसकी जो वैल्यू हमने लिखा है इसमें हम अब यहाँ पर इसमें क्या फार्मूला लगाएंगे, हम ये फार्मूला x पावर n dx का फार्मूला लगाएंगे। इसका फार्मूला होता है क्या, x की पावर n प्लस 1, तो n की वैल्यू यहाँ 0, तो 0 प्लस 1 समाकलन को हटाना है, ठीक है, 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1 प्लस c। तो आपका सिंपली आप देखेंगे ऊपर आपका x की पावर 1 बचेगा, नीचे आपका 1, मतलब x आपका आएगा x प्लस c। 1 dx का समाकलन करेंगे तो x प्लस c आएगा। तो वही चीज तो हमने किया है, 1 का समाकलन क्या किया, x और kx हो गया और प्लस c कांस्टेंट लगाते हैं। तो कहने का मतलब छोटे छोटे जो फार्मूले इनको आप समझते चलिए, ठीक है। अब देखिए कुछ स्टूडेंट होंगे जो 12th से होंगे तो उनका क्लियर है, तो ये चीज़ें वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हैं या ऑलरेडी उनको चीज़ें आ रही है। अब जो यहाँ पर कह सकते हैं 12th में बेहतरीन तरीके से नहीं पढ़े या फिर वो कह सकते हैं जो 10th से हैं उन स्टूडेंट को थोड़ा दिक्कत हो रहेगी, तो आप बेसिक से समझिए चीज़ों को, बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि आपका सिंपली और भी जैसे फार्मूले हैं, अब इन फार्मूले को आप देख सकते हैं या फिर आपको बुक्स में भी देखने को मिल जाएगा, आप लिख सकते हैं। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं।
वरना हम ये इसको हटाते हैं दोस्त। ठीक है, आगे के फार्मूले कुछ डिस्कस करते हैं। e की पावर x पावर n का हो गया, e की पावर x, a की पावर x k। ओके, ये फार्मूले हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप बाद में इसे जरूर बता दीजिएगा क्या मैं तेज़ी के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ या फिर जल्दी जल्दी आपको, ये चीज़ आप डिस्कस कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ों को, कुछ स्टूडेंट होंगे उनको समझने में हो सकता है ये चीज़ टाइम लगे या फिर आप जल्दी समझ सकें। तो ये चीज़ आप बताइएगा क्या आप, मैं जो आज को बता रहा हूँ ये चीज़ें आप समझ पा रहे हैं बिल्कुल क्लियर वे में, या मैं तेज चल रहा हूँ, ये चीज़ आप जरूर बताइएगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल की जो आपकी वीडियो है वो जल्द आपको चैनल पर देखने को मिलेगी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर आप बात करें हम नेक्स्ट, अगर 5 नंबर फार्मूले की, अगर आपका लिखा है साइन एक्स डी एक्स, तो इसका फार्मूला क्या होगा? तो साइन एक्स की अगर हम बात करें तो इसका समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। घबराइए नहीं, भी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा आपके प्रश्नावली से। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका जो इंटीग्रेशन था साइन का वो कॉस हो गया। साइन के बाद आपका आता है नेक्स्ट कॉस एक्स का क्या होगा? तो कॉस एक्स का होता है आपका साइन एक्स प्लस सी। मतलब आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे कि आपको याद होगा डिफरेंशिएशन में जब हम यहाँ पर जब हम साइन एक्स का करते थे समाकलन, तो आपका क्या होता था? समाकलन साइन एक्स का करते थे तो आपका होता था कॉस एक्स। क्या होता था? कॉस एक्स, ओनली कॉस एक्स। ओके, लेकिन जब यहाँ पर आप कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो माइनस साइन एक्स आता था। अब माइनस जस्ट उल्टा है, आप देखेंगे साइन का समाकलन करेंगे तो उसमें आपका माइनस लगेगा। ठीक है, और कॉस का समाकलन करें तो उसमें प्लस है। मतलब इसमें जब कॉस का हम डिफरेंशिएशन किए थे तब हम इसमें माइनस साइन के साथ लगाए थे। ओके, और यहां पर आप कॉस में प्लस रखेंगे, चेंज वही होता है जो उसमें साइन का कॉस था, कॉस का साइन, वही चीज चेंज है, बस माइनस प्लस को आपको ट्रांसफर करना है। ये चीज आप यहां पर समझ चुके होंगे, ये तो हम यहां पर अवकलन को लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया। नेक्स्ट आप यहां पर लिख सकते हैं, नेक्स्ट अगर हम लिखना चाहें तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का फार्मूला आप लिख सकते हैं। ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का फार्मूला, तो इसका फार्मूला क्या होता है? ये होता है आपका सेक एक्स प्लस सी। क्या होता है? सेक एक्स प्लस सी। नेक्स्ट आपका दोस्त यहां पर है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ध्यान दीजिएगा सब में आपका प्लस सी है। ठीक है, प्लस सी सभी में लगा हुआ है, बस यहां पर है सेक एक्स इंटू टेन एक्स का आपका होता है सेक एक्स प्लस सी। कॉसेक्स में कॉट जो मल्टीप्लाई है कॉसेक इंटू कॉट का, इसमें आपका कॉसेक निकलता है और साथ में माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपको 8 नंबर तक के फार्मूले हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आप ये लिख सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन क्या होता है? तो इसका होता है आपका टेन एक्स प्लस सी। क्या होता है दोस्त? टेन एक्स प्लस सी। ओके, और आपका लास्ट यहां पर 10 नंबर, इतने फार्मूले को डिस्कस करते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका एक होता है दोस्त कॉसेक स्क्वायर एक्स। भाई हम कॉस की बात, सेक की बात कर चुके हैं तो कॉसेक की भी बात कर लेते हैं। तो कॉसेक का जो फार्मूले की बात करें तो ये है आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स की बात करें तो इसका होता है आपका माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो इतने आपके यहां पर फार्मूले हैं। साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, सेक टेन का आपका सेक एक्स, कॉसेक इंटू कॉट का आपका क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। ध्यान रहे माइनस, कॉसेक और कॉट दोनों में माइनस है, आप यहां पर देख सकते हैं, इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है। और सेक टेन में देखेंगे तो सेक टेन का सेक आता है, उसमें भी प्लस है, और सेक स्क्वायर एक्स इसमें भी आपका प्लस है। देखिए क्वेश्चन जब लगाएंगे तो फार्मूले याद हो जाएंगे, बैठ कर रटने की कोई जरूरत नहीं। जब मैं क्वेश्चन आप लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें बेहतरीन। मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, अगर कोई स्टूडेंट लिख रहा है तो आप लिख सकते हैं। ओके, तो आप देख कर लिख सकते हैं और कोशिश करें मैं क्वेश्चन को जब बताऊं तो आप रफ पेन लेकर बैठें और साथ में लगाने की कोशिश करें, इससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर तरीके से हो पाएगी। चलिए मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। तो मैंने क्वेश्चन को ले लिया है, 1 मिनट में क्वेश्चन को निकालता हूं दोस्त। ठीक है, चलिए ठीक है, हम इसको हटाते हैं। आपके बुक्स में भी ये देखने को फार्मूले मिल जाएंगे। ये सभी फार्मूले आपको बुक्स में देखने को मिलेंगे। अगर बुक्स नहीं उपलब्ध है तो दोस्त आप वीडियो को रोककर भी आप आसानी से फार्मूले को लिख सकते हैं, कोई जल्दी की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। पहला दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से आपको दिया गया, बेसिक से चीज़ों को समझाने वाला हूं। देखिए अब कुछ स्टूडेंट को मैथमेटिक्स अभी आ रहे होंगे तो उनको बोरिंग लगेगा, बट आगे जैसे जैसे आपको क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा
तो जीरो से एडवांस की तरफ चलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें आपको बताना जरूरी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इस प्रश्नावली में आपका पहला क्वेश्चन अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपको दिया गया है। जैसे कि आपको दिया गया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया। चलिए समझिए, ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ये क्वेश्चन दिया गया, इसका हमें समाकलन करना है। तो हम पहले आपको हमने क्या बताया, जो कांस्टेंट है उसको हमें बाहर करना है। तो पहले तो आप समाकलन सभी के साथ एक एक बार कर लीजिए। मतलब यहाँ पर आप लिखेंगे ax स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स डी एक्स, ओके, यहाँ पर बी एक्स था इंटू डी एक्स प्लस सी डी एक्स। हमने क्या किया, यहाँ पर आप इसको अलग अलग सभी को कर सकते हैं। मतलब एक एक्स स्क्वायर के साथ हमने लिया तब डी एक्स आप ले सकते हैं, बी एक्स के साथ लिया तब आप डी एक्स लिख सकते हैं, सी के साथ आप डी एक्स लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप पूरी वैल्यू ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपका ये ए हो गया। यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर दिया है। देखिए ए को पहले हम बाहर करते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स हमने क्या बताया, कॉन्स्टेंट है। ए बी सी या फिर 1 2 3 4 आपको किस प्रकार से वैल्यू जो दी गई वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट को हमने बाहर किया, एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा प्लस बी एक्स डी एक्स प्लस सी डी एक्स, ओके। अब यहाँ पर आपका ए हो गया दोस्त। एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, हमने अभी जस्ट आपको ये फार्मूला बताया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने फार्मूला बताया इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स का फार्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 प्लस सी। ये फार्मूला ध्यान रखिए, ये बेसिक फार्मूला है और सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, मैक्सिमम जगह आपको लगने वाला है। तो एक्स की पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1, अच्छा एन क्या है, जो एक्स की पावर में होगी वही एन की वैल्यू है। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर x की पावर कितनी है, x की पावर 2 है, तो n की वैल्यू यहाँ कितना हुई, 2 हुई। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, तो हम सिंपली लिखेंगे x की पावर 2 प्लस 1, भाई n प्लस 1 मतलब यहाँ n की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1, ओके, प्लस b। अब यहाँ पर क्या होगा, x है, भाई x की पावर कितना आप है, अगर सिंपली x लिखा हुआ है, x सिंपली लिखा तो इसका मतलब क्या है, उसकी पावर 1 है। अगर यहाँ पर आपको 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसको आप क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, क्योंकि x पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर x का मतलब क्या है, x का मतलब x की पावर में 1 है, तो 1 वो है और n प्लस 1 करना है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, n की वैल्यू यहाँ पर आपकी 1 है। तो सिंपली यहाँ पर आपका कितना हो गया, x की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, ओके, प्लस आपका c हुआ, प्लस c हुआ। अब इसका 1 dx है, यहाँ पर 1 है, तो हमने बताया कि दोस्तों 1 dx का आप डायरेक्ट याद रखिए कि x होता है, तो x प्लस c आप लिख देते हैं, ओके। ये c ये है, इसको हम c डैश लिख देते हैं, जो कांस्टेंट आपका है, हम उस c की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज ना है, इसलिए मैंने इसको c डैश लिख दिया है, ठीक है। तो वहाँ पर कांस्टेंट है। अब सिंपली ये आपका a हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, नीचे आपका 3 हो जाएगा, ये प्लस b एक्स स्क्वायर और नीचे आपका 2 प्लस सी एक्स और प्लस सी डैश। ये क्या है, समाकलन गुणांक है, जो हम सी बार लगा रहे थे उसे हमने सी बार लिख दिया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में भी ऑलरेडी सी दिया हुआ है। तो सिंपली अगर आंसर की बात करें तो आपका हो गया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस सी डैश। ये कंप्लीट इस क्वेश्चन का क्या हुआ, आंसर हुआ। अर्थात इसका अगर आप समाकलन करते हैं, इस क्वेश्चन का आप समाकलन करते हैं जो आपको ये दिया गया, तो इसका समाकलन का आंसर ये आपका हुआ, ठीक है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी डैश। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो क्वेश्चन को लिखिए और लगाने की कोशिश करिए, एक क्रम से लिखें, ठीक है। आप क्रम से लिखें जिससे बाद में आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, आप पढ़ सकें। चलिए आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हो सकता है आप लिख चुके होंगे, ठीक है, या वीडियो को रोक कर भी आप लिख सकते हैं। कुछ किया नहीं गया दोस्त, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी को यहाँ पर समाकलन किया गया है, आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, बस वही फार्मूले का यहाँ पर केवल यूज था। चलिए इसको हम हटाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अभी देखिए प्रश्नावली पहली तो आपको आसान लगेगा, ठीक है, लेकिन यही आसान क्वेश्चन धीरे धीरे जब आपके इसी में कंबाइन करके 2-3 क्वेश्चन को कर दिया जाता है तब आपको वो टफ हो जाएगा। तो इसलिए इन क्वेश्चन को अभी समझिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है उसको भी आइए देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बात करना पड़ेगा सभी मैक्सिमम क्वेश्चन की, नहीं तो बाद में स्टूडेंट कहेंगे वो क्वेश्चन हमें नहीं सॉल्व कराया गया। तो मैं आपको सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ, आप घबराइए नहीं। पहला क्वेश्चन का केवल एक क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन में ये पहला क्वेश्चन जो दिया गया है
इसमें देखते हैं ax 1 + 2x प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, ये क्वेश्चन आपको दिया गया, ये क्वेश्चन आपको दिया गया। ठीक है, थोड़ा राइटिंग का दोस्त इशू है, अच्छी राइटिंग नहीं है, अभी बोर्ड पर लिखने की प्रैक्टिस भी अच्छी नहीं है, तो समझिएगा थोड़ा, बस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि इंटीग्रेशन 1 + 2x प्लस एक्स स्क्वायर dx दिया गया, ये क्वेश्चन आपको है। हमने क्या बताया कि जब आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए तो सभी को अलग अलग कर दीजिए। कहने का मतलब जैसे ही आपको क्वेश्चन दिया गया, एक बार आप 1 करें, ठीक है, और 1 dx, ये जो आपका dx था, जो आपका ये dx था, सभी से मल्टीप्लाई करके सबको अलग कर दीजिए। तो 1 के साथ करेंगे तो 1 dx प्लस एक्स dx प्लस एक्स स्क्वायर dx, इस प्रकार से ये पूरा आपका हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर dx, एक्स dx, ये सभी को हमने कर दिया, और 2 को हमने कांस्टेंट, देखिए हमने डायरेक्ट यहां पर कर दिया। चलिए ठीक है, इसको 2 को अभी अंदर रखते हैं। ये चीज आपको यहां पर किया गया। अब सिंपली करने के बाद ये 1 dx है, तो 1 dx का हमने बताया, 1 dx का दोस्त x की पावर आप 0 लिखें तब उसको सॉल्व करेंगे तब भी x आएगा, या 1 dx का समाकलन आप ऐसे याद रखें x होता है। ठीक है, हमने आपको बता दिया कैसे वो हुआ था, वही वैल्यू हम कह रहे हैं कि आपका जो समाकलन था x की पावर, अगर आपका x की पावर 1 dx करना है तो आप इसे लिख सकते हैं x की पावर 0 dx, भाई 1 को हम x पावर 0 लिख सकते हैं, और इसमें फार्मूला वही लगाएंगे x की पावर n + 1, मतलब 0 + 1, और नीचे भी आपका 0 + 1, इसको हटाएंगे 0 + 1 अपान 0 + 1 और प्लस c, तो आप देखेंगे तो x पावर 0 + 1 है, तो 0 तो हो गया खत्म, लेकिन 1 जो है तो इसलिए बचेगा x, और नीचे 0 + 1 मतलब नीचे भी 1, तो 1 को कोई लिखना जरूरत नहीं है, लो आपका हो गया x + c, मतलब आपने जो 1 का समाकलन किया x आया। तो डायरेक्ट आप समझ सकते हैं कि 1 का समाकलन आप करेंगे, अगर सिंगल है तो आपका x हो जाएगा सिंपली। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या होगा दोस्त, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका x के बाद होने के बाद प्लस ये 2 कांस्टेंट है, 2 को हम बाहर करेंगे, फिर आपका x dx है, x dx हम देखिए मैं एक स्टेप कर रहे हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली चीज़ों को कर सकते हैं समझने के लिए। अभी आप कुछ स्टूडेंट होंगे जिनके लिए नया होगा टॉपिक, तो 2 हो गया, x dx हो गया प्लस एक्स स्क्वायर dx। चलिए इसको आगे करते हैं, ये आपका x हो गया प्लस 2 हो गया, x का समाकलन क्या होगा, तो x का समाकलन पावर 1 है, तो x की पावर कितना है 1 है, तो आप लिखेंगे 1 + 1, मतलब x की पावर n + 1 अपान n + 1, n की पावर कितना है 1, तो आपका हो गया x की पावर 1 + 1 अपान 1 + 1, यहाँ पर x स्क्वायर, ये क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा n + 1 मतलब 2 + 1, और नीचे यहाँ पर आपका 2 + 1 और प्लस क्या हो जाएगा c। जब पूरा समाकलन आपकी सभी वैल्यू को हो जाएगी तो तुरंत आपको कांस्टेंट c का यूज कर देना है, लास्ट में आपको c का यूज करना है जब सभी का समाकलन हो जाता है। तो सिंपली यहाँ पर आपका हो गया x, ये आपका हो जाएगा 2, ऊपर आपका 1 + 1 जुड़ जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 1 + 1 ये आपका हो जाएगा 2, 1 + 1 2, फिर यहाँ पर आपका प्लस हुआ, x की पावर 2 + 1 कितना हो जाएगा दोस्त, x की पावर 3 हो जाएगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा 3 प्लस c। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, तो बिल्कुल आप देख रहे हैं 2 का 2 से आप कैंसिल करेंगे तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x³ प्लस c, ये कंप्लीट आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये कंप्लीट आपका आंसर हुआ, आप देख सकते हैं, वैसे कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, x बिल्कुल सही है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं फिर। अब क्वेश्चन मैक्सिमम दिए गए हैं तो आप कराना पड़ेगा, इसको सभी को देखना पड़ेगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कुछ किया नहीं किया आप सिंपली इसको अलग अलग करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, कमेंट में आप बता दीजिएगा अगर आपको लगता है कि मैं जल्दी हटा देता हूं, इसको जल्दी मिटा देता हूं, या तेज चल रहा हूं, या चीज़ों को बहुत जल्दी बोलता हूं, तो ये चीज़ आप कमेंट में बताइएगा, जिससे आगे वाले वीडियो में आपको कोई दिक्कत ना हो, मैं आपको आसानी से चीज़ों को और बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आशा करते हैं आप लिख चुके होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका इसी टाइप का क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन को देखिए, जिससे आप ज़्यादा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे हम फार्मूले को यूज करेंगे। जब कोई टॉपिक आपका नया होता है तो यही होता है कि जितना आप क्वेश्चन लगाएंगे तभी आप फार्मूला याद करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं और साइड में फार्मूले को लिखते जाएं, तो ऑटोमेटिक वो फार्मूले याद हो जाएंगे, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दूसरा क्वेश्चन आप मैं लेता हूँ, इंटीग्रेशन x³ + 3x² + 3x + 1 × dx, ये क्वेश्चन आपको दिया गया।
कैसे इसको लगाएंगे? सिंपली हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप क्या करिए, सभी को अलग कर दीजिए। अलग करने का मतलब dx को सबको मल्टीप्लाई कीजिए। भाई मल्टीप्लाई के रूप में है ही, आप देख रहे हैं, तो इसको सभी से मल्टीप्लाई कीजिए। तो सिंपली इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट देखिएगा, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब और dx, भाई इसके साथ हमने अलग किया, प्लस फिर आपका प्लस था, हमने प्लस किया, 3x स्क्वायर है 3x स्क्वायर किया। अब भाई अलग कर रहे हैं तो इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे इंटू dx, ओके, प्लस अब यहां पर प्लस है, फिर आपका इंटीग्रेशन 3x dx प्लस 1 dx, ये आपका इतना बना। अब सिंपली ये आपका कितना हो जाएगा, x क्यूब dx है। तो हमने आपको फार्मूला बताया, बार बार हम इस फार्मूले को इसलिए लिख रहे हैं कि आपको ये चीजें क्या हों, याद हो जाएं जल्द से जल्द, ठीक है, क्योंकि फार्मूला याद होना बेहद जरूरी है आपके लिए, फार्मूला आपको याद करना चाहिए। देखिए मैं फार्मूले को यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप फिर से देख लीजिए, आपका लिखा है इंटीग्रेशन x की पावर n dx है, तो इसका फार्मूला है x की पावर n प्लस 1 अपान नीचे में क्या है n प्लस 1 प्लस c, ये चीज आपको यहाँ पर दिया गया। तो x क्यूब लिखा है, तो सिंपल आप दिमाग लगाइए, यहाँ पर आपको x है, x क्यूब है, तो 3 प्लस 1 करना है, एक ऊपर ऐड करना है पावर में, और एक इसके जस्ट जो 3 है उसको लिखने के बाद एक नीचे ऐड करना है। तो x की पावर में 3 प्लस 1, नीचे एक आपका 3 प्लस 1, इसका समाकलन हो गया, ओके। प्लस आप करेंगे, फिर आपका क्या है यहाँ पर 3 को कर लीजिए बाहर। हमने क्या बताया, कांस्टेंट जो होता है, जैसे कि हमने बताया k dx लिखा हुआ है, k dx, तो k dx का समाकलन में k क्या है, कांस्टेंट है, तो k को हम बाहर कर देते हैं, जो बचता है उसका हम समाकलन करते हैं। तो कांस्टेंट के रूप में जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर 3 है, 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो 3 आप क्या कर दीजिए इसमें बाहर, एक्स स्क्वायर dx हो गया प्लस 3x dx प्लस 1 dx, ओके, इतना आप लिख सकते हैं आसानी से। मेरा कहने का मतलब ये आपने 3 को बाहर किया x स्क्वायर dx, 3 इसमें भी कांस्टेंट था, 3 को हमने बाहर किया x dx, इसमें 1 dx, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं तो हमने dx से लिख दिया, ठीक है। थोड़ा राइटिंग का इश्यू दोस्तों, लिखने की कोशिश कर रहे हैं पूर्ण रूप से, आप घबराइए नहीं, बेहतरीन तरीके से धीरे धीरे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए आपका नेक्स्ट आपका, अब x के 3 प्लस 1 है तो x की पावर 4 अपान नीचे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। भाई 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4, और नीचे आपका 3 प्लस 1 कितना, 4, तो x पावर 4 अपान 4 प्लस 3, एक्स स्क्वायर का समाकलन कीजिए, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 अपान में कितना, 2 प्लस 1, एक्स की पावर n प्लस 1 का फार्मूला लगाइए, 2 की पावर में क्या है, x की पावर में 2 है, x की पावर 2 है, तो मतलब n की वैल्यू 2 हो गया, तो x की पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट बात करेंगे दोस्त, यहां पर आपका 3 है, ये x है, ओके, क्या है x, तो x में क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1, भाई पावर इसकी कितनी है, 1 है, तो x पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1। अब आगे आपको फिर से वही दिया गया है, यहां पर आपका 1 है, 1 तो छिपा रहता है ना, तो 1 dx का आपका समाकलन क्या होता है, x होता है, सिंपल सी बात है, और प्लस आप क्या लगाएंगे, c, क्योंकि अब सभी का आपने समाकलन कर लिया है तो लास्ट में आपको c कांस्टेंट लगाना, ये कंफर्म है, ठीक है। अब यहां पर आगे हो गया आपका x की पावर 4 अपान 4, ठीक है, प्लस ये आपका होगा कितना, 3x क्यूब अपान 3, भाई 2 प्लस 1 तो आपका x क्यूब हो गया, नीचे आपका 3 हो जाएगा, प्लस 3, ऊपर आपका कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, 2 प्लस 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस x प्लस c, ओके। अब इसको और सिंपली आप लिखना चाहते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, 3 का 3 से आप कैंसिल कर सकते हैं, और कुछ इसमें कैंसिल नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो आप सिंपली इसका फार्मूले के अनुसार जो इसका आंसर आया आप लिख सकते हैं, x की पावर 4 अपान 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस x प्लस c, ओके, क्या हुआ, x प्लस c, ये इसका कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, कंप्लीट, x पावर 4 अपान 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस में आपका c है, c इज अ कांस्टेंट, तो इसका आपने समाकलन जो किया इसकी वैल्यू इतनी आपको प्राप्त हो गया, ठीक है, ये वैल्यू आपको प्राप्त है। क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, आ रहे हैं तब भी क्वेश्चन लिख लीजिए, जिससे आप बाद में इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो, ठीक है, और आप लिख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है दोस्त, इसको लिख लिए होंगे, आशा करते हैं आप लिख चुके होंगे। चलिए ठीक है, इसको हटाते हैं, चलिए आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, इसमें अलजेब्रिक का जो अलजेब्रा होता है उसका फार्मूला यूज हुआ है, ठीक है, तो आपको फार्मूला बताना है मुझे। अब जैसे क्वेश्चन लिखेंगे इसमें का हम फार्मूला आपसे पूछ रहे हैं, तो आप समझिए कि आप तुरंत ये फार्मूले को
अगर कॉपी में आप क्वेश्चन को लगा रहे हैं तो आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब अपान में कितना है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन आपको दिया गया क्या है इंटू डी एक्स, मतलब समाकलन करना है। तो ये क्वेश्चन जो दिया गया इसमें आपको कैसे समझना पड़ेगा, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ऐसा आपको यहां पर करना है क्वेश्चन को कि सभी अलग अलग हो जाएं, जिससे सिंपल वे में आप उसका समाकलन कर पाएं। तो इसका समाकलन आप करना चाहेंगे तो सिंपल इसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। ए माइनस बी का होल क्यूब के फार्मूले में ये दिख रहा है भाई, ये ए हो गया, ये बी हो गया, 1x लिखा है वो आपको भी दिख रहा है, बट यहां पर ये a इसको मानिए b मानिए, तो a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है उसी को लगाना है। तो a माइनस बी का होल क्यूब अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो आपका क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और फिर इंटू a माइनस बी। ये आपका a क्यूब माइनस बी का होल क्यूब जो होता है वो फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस, मतलब ए को छोड़कर सभी को नेगेटिव रखना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। आप साथ में ए प्लस बी का फार्मूला भी लिख लीजिएगा, आगे आने वाले क्वेश्चन में उसका भी यूज होगा। तो अलजेब्रिक के जो फार्मूले हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो सभी को याद है, ए माइनस बी का होल क्यूब या फिर आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये छोटे छोटे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो इस फार्मूले पे चलिए हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। इस फार्मूले में हम यहाँ पर रखते हैं, इसको थोड़ा और ऊपर लिखते हैं, मतलब ए क्यूब क्या था आपका क्वेश्चन दोस्त, यहां पर आपका जो फार्मूला है वो a माइनस बी का होल क्यूब है, तो वो है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ये फार्मूला आपका है यहां पर। तो इस फार्मूले में कैसे हम रखेंगे, सिंपल आप देखिए, हमें इसको थोड़ा यहां पर डिवाइड करना है, इसको मतलब हमें अलग अलग करना है, डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। समझिए बात को, देखिए हम इस फार्मूले का यहां पर यूज करेंगे। सिंपल देखिए, आपने समाकलन का चिन्ह लगाया, a माइनस बी का होल क्यूब, तो a की वैल्यू यहां पर 1 है और b की वैल्यू यहां पर एक्स स्क्वायर है। ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी, ओके। तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आप ध्यान से देखिए, मैं ऊपर लिख रहा हूं इसका, तो आपका हो जाएगा यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, b का क्यूब है मतलब एक्स स्क्वायर का क्यूब, और यहां पर 1 का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, तो हमने 3 इंटू ए की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर। इस चीज का ध्यान रहे, एक्स स्क्वायर के साथ हम माइनस यहां नहीं लगाएंगे, ओनली एक्स स्क्वायर लिखेंगे, चूंकि माइनस ऑलरेडी यहां पर लग चुका है फार्मूले में। तो 3ab इंटू में क्या है, इंटू में a माइनस बी आप सिंपली लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो आपके ऊपर का हुआ और इंटू डी एक्स है और नीचे आपका क्या है एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब आपको a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला याद होना चाहिए। तो जब इस फार्मूले के बेस पर इस फार्मूले में आप लिख पाएंगे तो सेम वही चीज को आपको लिखना है, बस इसको समझकर इसको आपको इस प्रकार से लिखना है। नीचे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया, ओके। अब यहां पर आप सिंपली इसको अलग अलग जो किया गया है इसको थोड़ा सिंपल करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 1 का क्यूब 1 होगा, ओके, माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब है, अच्छा इसका वैल्यू कितना लिखेंगे, इसकी वैल्यू एक्स पावर 6 होगी। ध्यान दीजिएगा, आपका एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब नहीं लिखा हुआ है कि आप यहां पर इसको स्टूडेंट गलती कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बेसिक चीजें बता दे रहा हूं दोस्तों, वैसे आपको आ रहा है, मैं उम्मीद पूरी है कि आपको आ रहा है, लेकिन बताना मेरा फर्ज है। आप समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब है तो इसमें क्या होता है, ऊपर की पावर जो आपकी होती है उसको जोड़ देते हैं 2 + 3, तो यहां पर कितना हो जाता है आपका 2 + 3, मतलब आपकी जो वैल्यू आ जाती है एक्स की पावर कितनी आ जाती है 5। लेकिन यहां पर जो लिखा है वो एक्स स्क्वायर का होल क्यूब लिखा है, तो मतलब उसका क्यूब किया जा रहा है, तो 2 × 3 करते हैं, तो एक्स 2 × 3 मतलब एक्स की पावर कितना आएगा 6 आ जाएगा, तो इसीलिए हमने लिखा है यहां पर 6। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ओके। तो यहां पर एक्स पावर 6 आ गया, माइनस 3 1 × एक्स स्क्वायर तो 3x स्क्वायर हो गया, यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे आपका एक्स स्क्वायर है, नीचे आपका एक्स स्क्वायर है और इंटू dx। आशा करते हैं इतना आप लिख चुके होंगे या समझ चुके होंगे, चीज़ों को समझिए, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, आप सिंपली इसको अलग अलग थोड़ा करिए जिससे और सिंपल में ये सॉल्व हो जाए, ओके। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा अलग करते हैं, समझिए। यहां पर अगर हम एक्स स्क्वायर को सभी से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आप पहले क्या होगा 1 है तो हम लिखेंगे 1 dx और नीचे आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। मैंने किया क्या यहां पर आप ध्यान दीजिए, हमने एक्स स्क्वायर को इससे डिवाइड किया तो 1 dx अपान एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस है माइनस हमने लगाया, फिर x की पावर 6 है इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, x पावर 6 को क्या कर रहे हैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं इंटू dx कर रहे हैं, ओके। अब फिर आपका क्या है माइनस हो गया,
फिर आपका 3x² है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर आपने -3x², 1 - x² और अपान में आपका क्या है x² इंटू क्या dx, ये वैल्यू आपको दी गई। अब इसी को मैं थोड़ा ऊपर लिखना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे हटाना पड़ेगा। अब आगे मैं वो लिखता हूँ, इस फार्मूले को आप समझ लिए होंगे a³ - b³ का, ठीक है। अब इतना तो आपको याद हो गया होगा, चलिए ये चीज़ आप समझ लिए होंगे। अब यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को भी हटाता हूँ, ये क्वेश्चन तो हो ही चुका है, मैं ऊपर इस सवाल को लगाता हूँ जिससे चीज़ें और बेहतर है। अब देखिए वहाँ पर 1 आपका 1 dx/x² है, 1 dx/x² है। इसको हमें बताइए क्या लिख सकते हैं। इसको आप सिंपल लिखे जाएंगे तो x⁻² dx आप लिख सकते हैं। इसी वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, x⁻² dx लिख सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर माइनस x² से आप कैंसिल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा x⁴ dx। ओके, यहाँ पर आपका माइनस हो गया और -3, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमको तुरंत लेना बाहर, बिना सोचे समझे। कांस्टेंट दिखा तो बाहर लिया, उसके कुछ नहीं करना, बाहर करना है। अब यहाँ पर बाहर हो गया, लेकिन x² यहाँ पर भी है, यहाँ पर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, दोनों ये हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा यहाँ पर 1 - x², तो माइनस और ब्रैकेट के अंदर आपको बचा 1 - x² dx। इतनी वैल्यू आपको यहाँ पर से मिल गई। अब बताइए यहाँ पर इसका आप करते हैं, अगर इसका आप करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी। हमने आपको क्या बताया, x⁻² का लिखा, तो वही फार्मूला ध्यान से देखिए, x⁻n dx का x⁻n + 1/n+1 मतलब x⁻² + 1, ध्यान से देखिएगा दोस्त, n की वैल्यू यहाँ -2 है, ना कि 2 है। ओके, तो इसलिए आप लिखेंगे x⁻² + 1 और नीचे -2 + 1। फिर आपका यहाँ पर माइनस लगा, ऊपर आप लिखेंगे अब x⁴ का इंटीग्रेशन आपको करना है, तो n की वैल्यू यहाँ 4 है, तो मतलब 4 + 1 करेंगे, नीचे आपका 4 + 1 करेंगे, -3 हुआ। यहाँ पर आपका 1 - x² है, इसको आप चाहते तो थोड़ा इसको और अलग कर लीजिए, या डायरेक्ट आप कर सकते, चाहते तो यहाँ पर अलग कर सकते हैं। 3 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, इस चीज़ का आपको ध्यान रहे, तो -3 1 dx आप लिख सकते हैं, और ये माइनस और ये माइनस आपका हो जाएगा प्लस, और फिर आपका क्या होगा, 3 आपका इसमें भी रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, 3x² dx। देख लीजिए आप, इतना चीज़ें हमने कर चुके हैं, जो हमने सिंपल वे में चीज़ों को लिखा है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में हमने इन चीज़ों को लिखा है, आप समझते चलिए। अब मैं इसको भी यहाँ पर हटाना चाहूँगा, ठीक है, स्पेस कम है तो इसको हटाते हैं दोस्त। ये a - b का होल क्यूब का जो फार्मूला लगाया गया था उसी को, ठीक है, इतना हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर आपका कितना हो गया, x⁻² है, तो ये आपका हो जाएगा x, भाई -2 + 1 कितना होगा, -1 बचेगा, नीचे कितना बचेगा, -1 बचेगा, माइनस x⁻ ऊपर 5 होगा, और नीचे भी आपका 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -3 1 dx का समाकलन होगा x +3 x³ का x² का समाकलन क्या होगा, हम कितनी बार आपको बताएं, x² है मतलब 2 को 1 में ऐड करना है, फिर नीचे भी 2, मतलब x की पावर में 2 + 1 और नीचे आपका 2 + 1 और प्लस क्या, c कभी नहीं भूलिए, यहाँ पर c जो है आपका समाकलन गुणांक है। समाकलन का अगर ऐसा लिखा हुआ है तब आप सी से ही जान पाएंगे कि ये समाकलन का फार्मूला का रिजल्ट है या इसका आंसर। अगर सी नहीं लगा तो आपका आंसर या नंबर आपका काट दिया जाएगा, ये चीज का आपको ध्यान रहे, सी से ही आपको पता चलता है कि ये समाकलन का आंसर आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर सी आपको यहाँ पर लगाना है, प्लस में क्या, सी। तो इसका कंप्लीट जो आंसर है आप लिख सकते हैं, x⁻−1 है, इसको आप नीचे भेज सकते हैं, तो -1/x, इसको भी हम यहाँ पर हटाते हैं, ठीक है, -1/x -x⁵/5 -3x, ठीक है, ये 2 + 1 कितना होगा, 3, और यहाँ ऑलरेडी 3 है, तो दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा x⁻³ और प्लस क्या हो जाएगा आपका c, यहाँ पर तो प्लस है, ठीक है, यहाँ पर आपका प्लस है, तो -1/x -x⁵ -3x + x³ + c, और ये आपका कंप्लीट आंसर। अब इसमें क्या सॉल्व करना, ये तो सॉल्व हो चुका ना पूरा, अब इसमें पूरा आपका ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन तो आपने देखा था, क्वेश्चन वही था आपका, इंटीग्रेशन 1 - x² का होल क्यूब और नीचे आपका x² dx, यही क्वेश्चन था आपका। इसी को सॉल्व करके ये कंप्लीट आपका आंसर लाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले दोस्त, तो
मुझे उम्मीद है वीडियो ये लंबा हो रहा है। चलिए एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम बात करेंगे, ठीक है। और ध्यान इस चीज़ का दे दीजिए कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो वीडियो लाई जाएगी वो बहुत ही बेसिक से चीज़ों को समझाया जाएगा। आप मिस बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप वीडियो ना देखें या फिर आपकी समय पर ना आए। हो सकता है आपका जब एग्जाम हो तो आप लेट हों, क्योंकि मैं आपको बेसिक से चीज़ें समझाऊंगा तो सिंपल सी बात है कि बहुत ज़्यादा उस पर वीडियो बनेगी और चीज़ों को समझाने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको टाइम देना पड़ेगा मुझे, और चीज़ों को तभी आपको क्लियर में समझा पाऊंगा। चलिए मैं आपको बात करता हूँ अब अगले क्वेश्चन की और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की, ठीक है। फिर आने वाले वीडियो में आपसे फिर हम बात करेंगे, लेकिन आप इस क्वेश्चन को जरूर लगाइए, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन ये भी है। एक क्वेश्चन को यहाँ पर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। हाँ, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया जाता है, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया। ये तो वैसे क्वेश्चन नंबर आपके बुक्स का, सार्थक पब्लिकेशन के बुक्स का प्रश्नावली 1 में आपका ये 7 नंबर पे क्वेश्चन है, ठीक है। x+2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर x और dx, ये क्वेश्चन आपको दिया गया, ये क्वेश्चन आपको दिया गया। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। x+2 का इतना आपको दिया गया, इसमें हम क्या करेंगे आप सिंपल बताइए। यहाँ पर क्या करेंगे, हमने क्या बताया, ये पूरे का है, ठीक है। इसको आप क्लोज कर दीजिए। ये क्वेश्चन ये इस प्रकार से दिया गया है। हमें क्या करना है, हमने आपको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि उसको क्या करिए, सभी को अलग अलग कीजिए, जिससे आपको सिंपल हो जाएगा समाकलन करना। क्योंकि आप सिंपल छोटे छोटे रहेंगे, सिंपल समाकलन कर जाएंगे। तो पहले तो ये भाग उठा लीजिए, आप समाकलन कीजिए x+2 का होल स्क्वायर इंटू dx, ओके। हम इसको ले रहे हैं प्लस सेक स्क्वायर x dx। हमने किया क्या, यहाँ पर एक बार इसको लिया है, एक बार इसको लिया, हमने दोनों को अलग कर लिया, ठीक है। सिंपल दोनों को हमने यहाँ पर अलग कर लिया है। अब ये चीज़ हमने करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि इसका समाकलन कैसे करेंगे। तो x+2 का होल स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन कुछ है नहीं, इसका मतलब इसको भी आपको ओपन करना पड़ेगा। ये क्या लिखा हुआ है, ये a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखा हुआ है दोस्त। सिंपली ये चीज़ तो आपको पता है, a² + b² + 2ab, बच्चा जानता है ना दोस्त। तो a² + b² + 2ab है। तो यहाँ पर आपका x+2 का होल स्क्वायर है, तो इसको आप लिखेंगे x² + 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस आपका क्या है 2ab, मतलब 2x × 2। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये x² + 4 प्लस आपका 4x। ये हमने इसको क्या किया, सिंपली अलग अलग कर दिया है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ये सॉल्व किया गया है, ठीक है। फिर इसको सॉल्व किया गया तो इतना आपका ये आ गया, प्लस यहाँ पर सेक स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आपका सेक स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे आप बहुत लंबा खींचते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। सही कह रहे हैं आप, मैं क्वेश्चन को लंबा खींच रहा हूँ। रीजन है कि अभी जो स्टूडेंट पहले ही अभी टाइम में क्वेश्चन को या इस टाइप के समाकलन को पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा चीज़ होता है, समझिए आप बात को, ठीक है। आप पढ़ चुके होंगे तो आपको ये बहुत छोटी चीज़ लगेगी, क्योंकि ये चीज़ें आपको एक बार पढ़ लेते हैं तो चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। लेकिन मुझे बताना मेरा फर्ज है कि आपको छोटे से बताऊँ, सभी स्टूडेंट इससे जो जुड़े हुए हैं, चूँकि आपको बेसिक से चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आप बताइए, यहाँ पर इसको हमने कर लिया, इसका हमने ओपन किया, ये चीज़ हो गया। अब हमें ये बताइए कि सेक स्क्वायर x का समाकलन अभी हमने जस्ट वीडियो के शुरू में ही आपको हमने बताया था कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका सेक स्क्वायर x का हमने बताया था आपको tan x, याद है दोस्त। हमने सेक स्क्वायर x का इंटू dx का जो tan x बताया था, क्या आपको याद है, tan x + c। यहाँ पर हमने बताया था सेक स्क्वायर x का सेक स्क्वायर x dx जो समाकलन किया गया था, इसका tan x आया था, ओके। और कॉसेक स्क्वायर x की अगर हम बात करें तो उसका होता है माइनस कॉट x + c। लेकिन हमें सेक स्क्वायर x का चाहिए, तो सेक स्क्वायर x का जो समाकलन होता है वो tan x होता है। अभी हम c यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं, रीजन अभी ये समाकलन बाकी है। तो यहाँ पर इधर देखेंगे तो ये आपका बहुत सिंपल है भाई। हम अब यहाँ पर अलग अलग कर लेते हैं, x² dx हो गया प्लस 4 dx हो गया, प्लस अब इसके साथ करेंगे तो 4x dx हो गया। आशा करते ये चीज़ आप समझ रहे होंगे, ओके। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्लस tan x है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या हो जाएगा दोस्त, ये x² है तो आपका 2 + 1 और नीचे आपका 2 + 1, x की पावर 2 + 1 अपान 2 + 1 प्लस 4x की पावर, यहाँ पर कितना बचा 1, तो 4 तो हमने बाहर कर दिया। 1 का जो समाकलन होगा वो कितना होगा भाई, ये आपका लिखा हुआ है 4 dx। 4 है कांस्टेंट, 4 को हमने किया बाहर, जो dx था वो 1 dx का समाकलन होता है x, बार बार हमने बताया। फिर आपका यहाँ पर 4 बाहर हो जाएगा, जो x ओनली यहाँ पर बचेगा, उस x का समाकलन क्या होगा, x की पावर में 1 + 1 अपान 1 + 1 प्लस आपका क्या है tan x, और प्लस क्या, प्लस आप लगाएंगे कांस्टेंट c, क्या c। इसी से पता चलेगा कि आपने समाकलन किया है, अन्यथा कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो tan x + c आपको लगाना है, ये समाकलन
ठीक है, तो यहाँ पर आपको सी आपने लगा दिया। अब इसका क्या है, इसका आंसर आपका आ गया है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर हो जाएगा x³/3 भाई x³/3 प्लस 4x प्लस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 4x² और बाई 2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 10x और प्लस क्या c। ये कंप्लीट इसका इतना आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ये हमने क्या लिखा है, यहाँ पर आपको प्लस लिखा है, ये आपका 4 है, 4x प्लस 4x² बाई 2 प्लस 10x प्लस c। ठीक है, इसको मैं ऊपर एक बार और लिख देता हूँ। क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आप देख लीजिए x+2 का, वीडियो को रोक कर भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप वीडियो को रोक कर और इस क्वेश्चन को लिख लीजिए अगर आपको लिखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कंप्लीट इसका अगर आंसर की हम बात करें तो x³/3 नीचे आपका यहाँ पर 4x है प्लस यहाँ पर ऊपर है आपका 4x² बाई 2 प्लस 10x और प्लस क्या है c। तो यहाँ पर ऊपर आपको हो जाएगा x³/3 प्लस 4x प्लस, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, ऊपर 4 है नीचे 2 है, तो सिंपली आप इसको कैंसिल कीजिए तो क्या हो जाएगा 2x²। भाई 4 को कैंसिल कीजिए, 2x² बड़े में लिख देते हैं, 2x² प्लस क्या 10x प्लस c। ये कंप्लीट इस क्वेश्चन का, ये आपके आज की वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया। ये पहला वीडियो आपका था, इसी क्रम में आपको वीडियो देखने को मिलेगा। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, चीज़ें आपने सीखा होगा। बेसिक से चीज़ों को मैं सिखा रहा हूं तो आप सीखते चलिए। आगे की वीडियो में आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन डिस्कस, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी आपको बताए जाएंगे। बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैथमेटिक्स आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हलवा है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो सारे क्वेश्चन आप डिस्कस कर पाएंगे। साथ में जब फार्मूले को साइड में लिखेंगे, चीज़ों को समझेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन लग जाएंगे। आगे के आने वाले वीडियो में बेसिक इलेक्ट्रिकल में बेसिक सी चीज़ों को आपको पढ़ाऊंगा कि क्या होता है रेजिस्टेंस, क्या होती है करंट, ये सब चीज़ें तो बेसिक हैं। आपको जब आगे सुपरपोजिशन थ्योरम या बेसिक में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट थ्योरम को लेकर परेशान रहते हैं या स्टार डेल्टा कनेक्शन को लेकर परेशान रहते हैं, एसी फंडामेंटल को लेकर परेशान रहते हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ बने हुए, मैं आपको बेसिक से चीज़ों को समझाकर बिल्कुल क्लियर करना चाहूँ। बेसिक इलेक्ट्रिकल की इंजीनियरिंग की वीडियो इसी चैनल पर आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। धन्यवाद।